नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, पिछले 7 जुलाई 2020 को CBSE ने अपने एकेडमिक सर्कुलर 47/2020 में रिवाइज्ड सिलेबस लेकर आई थी, जिसके अनुसार 12वीं कक्षा के 5 महत्वपूर्ण चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए थे और उसके बाद से एक कंफ्यूजन शुरू हो गया कि जिन चैप्टर्स को डिलीट किया गया है क्या उसमें से प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए, क्योंकि बहुत से हमारे मित्रों ने गर्मी छुट्टी से पहले ही प्रोजेक्ट वर्क अपने बच्चों को दे दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का परिवर्तन प्रोजेक्ट वर्क में हुआ है और हमें इससे आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीचर्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं प्रोजेक्ट वर्क 2020-2021 के लिए, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। द टीचर्स मस्ट इंश्योर दैट प्रोजेक्ट वर्क असाइन्ड टू द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली और इन ग्रुप। आप अपने बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क इंडिविजुअली भी दे सकते हैं और ग्रुप में भी दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि स्टूडेंट शुड बी फैसिलिटेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेलिवेंट मटेरियल, सजेस्टिंग वेबसाइट्स एंड ऑब्टेनिंग परमिशंस फ्रॉम आर्काइव्स और हिस्टोरिकल साइट्स। बच्चों को पूरा सपोर्ट देना है उनके प्रोजेक्ट वर्क में। तीसरी बात यह है कि 20 periods assigned to the project work should be between April to September for class 11th and 12th। ये कहता है कि 20 पीरियड आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए लगाना है और ये अप्रैल से सितंबर के बीच में हो जाना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 project should be given to the students in the month of April and May before the summer vacation and assessment of the project should be completed by September। अप्रैल में दिया जाना चाहिए और सितंबर तक ये प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन, टाइप्ड नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जो मटेरियल यूज किए जाएं वो इको फ्रेंडली हो, ये समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीचर शुड design and prepare a list of 15 to 20 projects and should give an option to a student to choose a project from his/her list। As a teacher हम लोगों को 15 से 20 प्रोजेक्ट तैयार कर लेना चाहिए और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको देना चाहिए। ये प्रोजेक्ट इंडिविजुअली भी किए जा सकते हैं और ग्रुप्स में भी किए जा सकते हैं। और पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कहता है कि द प्रोजेक्ट वर्क कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, स्किट, एल्बम्स, फाइल, सॉन्ग, डांस, कल्चरल शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन। सो वेरियस आपको ऑप्शंस हैं, सिर्फ फाइल ही नहीं है, इनमें से आप कुछ भी बच्चों से करवा सकते हैं। और जिन स्कूलों में विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं उनकी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप उनको कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करने को दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि इवैल्यूएशन विल बी डन बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इन क्लास 12 एंड इंटरनल इन क्लास 11। यानी कि पहले ही की तरह एक्सटर्नल आएंगे हमारे स्कूलों में बच्चों के प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए। अब एलोकेशन ऑफ मार्क देख लेते हैं। ये कुल 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है, जिसमें कि प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस जो होता है वो 2 मार्क्स, डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैप वर्क 3 मार्क्स के लिए, विजुअल और ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो होता है उसके लिए 5 मार्क, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए 5 मार्क्स, बिब्लियोग्राफी के लिए 1 मार्क और वाइवा के लिए 4 मार्क। इस तरह से टोटल 20 मार्क्स निर्धारित हैं। ये नोट जरूर ध्यान में रखिएगा कि द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स
are to be preserved by the school till the final results are declared। यानी कि जब तक कि सीबीएसई रिजल्ट निकाल नहीं देती तब तक कभी भी स्क्रूटनी के लिए सीबीएसई से कोई आ सकता है, तो इन प्रोजेक्ट वर्क्स को हमें संभाल कर रखना होता है। अब देखिए, ये जो कंफ्यूजन था कि हम क्या करें, तो आपके सामने जो ये सजेस्टिव टॉपिक्स प्रोजेक्ट के लिए सीबीएसई ने रखे हैं, उनमें कुल 14 टॉपिक हैं और लगभग सारे ही कवर्ड हैं। कहने का मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस भी विषय पर, जिस भी टॉपिक पर बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे दिया है, वो उन्हें करने दीजिए। भले ही कोई भी चैप्टर काट दिया गया है, उससे प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ये सजेस्टिव हैं, ये फाइनल नहीं है। आप अपने हिसाब से भी थीम देखिए चैप्टर का और उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट टॉपिक बनाइए और बच्चों को दीजिए। ये जो सजेस्टिव टॉपिक्स हैं, ये आपकी सुविधा के लिए एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहला है द मिस्ट्रीज बिहाइंड द माउंट ऑफ डेड मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो के टिले के पीछे का रहस्य। नंबर 2, an in-depth study to understand spiritual archaeology in the subcontinent, यानी उपमहाद्वीप में आध्यात्मिक पुरातत्व को समझने का एक गहन अध्ययन। पॉइंट नंबर 3, बुद्धाज पाथ टू एनलाइटनमेंट, यानी महात्मा बुद्ध का ज्ञानोदय पथ। पॉइंट नंबर 4, इंसाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ बर्नियर्स नोशन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य की बर्नियर की धारणाओं की अंतर्दृष्टि और प्रतिबिंब। पॉइंट नंबर 5, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी टू नो द विमेन हु क्रिएटेड हिस्ट्री, अर्थात इतिहास रचने वाली महिलाओं को जानने के लिए एक खोजपूर्ण अध्ययन। और नंबर 6, महात्मा गांधी ए लीजेंडरी सोल, यानी महात्मा गांधी एक महान आत्मा। पॉइंट नंबर 7, टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर थ्रू द आर्कियोलॉजी ऑफ हम्पी, यानी कि हम्पी के पुरातत्व के माध्यम से विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण। और पॉइंट नंबर 8 कहता है द एमराल्ड सिटी ऑफ कॉलोनियल एरा बॉम्बे, यानी कि औपनिवेशिक युग का पन्ना शहर बॉम्बे। पॉइंट नंबर 9, विजन ऑफ यूनिटी बिहाइंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 से संबंधित है। स्वतंत्रता के पहले युद्ध के पीछे एकता की दृष्टि। पॉइंट नंबर 10, डिवाइन एपोस्टल ऑफ गुरु नानक देव, यानी गुरु नानक देव का दिव्य प्रेरणा, इस विषय पर आपको करना है। पॉइंट नंबर 11, हेल्प ह्यूमैनिटी एंड सैक्रिफाइसेस ड्यूरिंग पार्टीशन, यानी विभाजन के दौरान सहायता, मानवता और बलिदान का दृष्टिकोण। पॉइंट नंबर 12, ग्लिम्पसेस इनसाइड मुगल्स इंपीरियल हाउसहोल्ड, यानी कि मुगल शाही परिवार के अंदर की झलक। पॉइंट नंबर 13, द प्रोसेस बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे की प्रक्रिया। और अंतिम टॉपिक जो सजेस्टिव है वो है द ब्रह्म निरूपम ऑफ कबीर, ए जर्नी टू अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि ये महात्मा कबीर की शिक्षाओं से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको इसमें कई टॉपिक्स ऐसे मिले जो इस बार 2020-21 के लिए डिलीट कर दिए गए हैं, परंतु उन टॉपिक्स को भी सजेस्टिव टॉपिक्स फॉर प्रोजेक्ट्स में रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आप इसी हिसाब से अपने बच्चों से प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए कहें। धन्यवाद।